क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है विश्वजीत चौहान और आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा ज्ञान से भरा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइंस एंड क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ लाइक आवर वीडियो एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, बिकॉज आप ऐसा करोगे तो यूट्यूब के एल्गोरिदम को लगेगा कि ये वीडियो अच्छा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए, जिससे हमारे चैनल की ग्रोथ होने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। So please like our video and please drop your comments in the comment section below. So आज का वीडियो होने वाला है बिटकॉइंस के ऊपर और क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। आसान भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। So this is विश्वजीत चौहान and welcome back to another video. आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर बिटकॉइन होता क्या है। बिटकॉइन इज अ टाइप ऑफ करेंसी विच इज हेल्ड इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू कंप्यूटर। ये कोई सिक्के या नोट की तरह नहीं होते। ये बनाए गए हैं यूजिंग एडवांस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं। अगर किसी के पास इंटरनेट है तो वो आराम से बिटकॉइन में ट्रांजैक्शंस कर सकता है, वो भी कुछ सेकंड्स में। बिटकॉइंस पूरी तरीके से एनोनिमस होते हैं। ये अलाउ करती है यूज़र को डिफरेंट एड्रेस यूज़ करने के लिए, जिससे देयर इज़ नो नीड ऑफ शेयरिंग योर पर्सनल एड्रेस। क्या बात है, क्या चीज है। आपने ये तो समझ लिया कि बिटकॉइन क्या होता है। अब आइए बात करते हैं और समझते हैं कि बिटकॉइन जिस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है वो क्या है। बिटकॉइन जिस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अगर आप लोगों ने टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा भी फॉलो किया है, ये ट्रेंड्स जानते हैं, तो ब्लॉकचेन वर्ड ज़रूर सुना होगा आप लोगों ने। ब्लॉकचेन पे कोर्सेज करने चाहिए, ब्लॉकचेन की नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन ब्लॉकचेन क्या होता है, आइए समझते हैं। ब्लॉकचेन इज एन ओपन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर दैट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस इन कोड्स। क्या बोला तूने? आई नो बहुत हैवी डेफिनेशन है ये, बहुत ज़्यादा हैवी वर्डिंग यूज़ कर दी मैंने। ईजी करते हैं इसको, आइए समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बुक है जिसमें आप रोज के खर्चे रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस बुक का एक पेज एक ब्लॉक है और ये सारे पेजेस एक साथ एक चेन बनाते हैं, ये होता है ब्लॉकचेन। अच्छा बोले ऐसा होता है। सिमिलरली अगर कोई क्रिप्टो करेंसी में डील करता है तो उसके पास खुद की एक ऐसी बुक है जिसमें रिकॉर्ड हो रहे हैं सारे ट्रांजैक्शंस। वैसे ही बिटकॉइन का एक ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक बनाता है जो रिकॉर्ड होता है डिजिटली। क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या। मूविंग ऑन, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ बिटकॉइन वर्क्स। लेकिन उससे पहले एक चीज बहुत जरूरी है जाननी। इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस, जिसमें से 18.6 मिलियन माइन हो चुके हैं और 2.3 मिलियन माइन होने बाकी हैं अभी भी। इसका मतलब क्या है? सिर्फ 21 मिलियन कॉइन्स होने का मतलब क्या है बिटकॉइंस होने का? इसका मतलब ये है कि वो एक लिमिटेड अमाउंट में है। पेपर करेंसी की तरह जब मन उसको प्रिंट नहीं किया जा सकता। करेंट सिस्टम में अगर मुझे किसी को पैसे भेजने होते हैं, चाहे वो नेट बैंकिंग से हो या कोई मोबाइल के ऐप से भेजने हो जिससे मनी ट्रांसफ़र पॉसिबल है, तो वो पहले ट्रांजैक्शन एक बैंक के पास जाता है। बैंक उसको वेरीफाई करता है, बैंक उसको बताता है कि ये एक लीगल ट्रांजैक्शन है और फिर सामने वाले के पास पैसे पहुंचते हैं। लेकिन बिटकॉइन में ये पूरी चीज़ एक इंडिपेंडेंट होती है। बिटकॉइन के सारे ट्रांजैक्शन कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। मतलब कि वो किसी गवर्नमेंट या किसी सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी के अंदर नहीं आता, जिसके कारण बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस और बिटकॉइन के ट्रांसफ़र बहुत ही मिनिमल ट्रांजैक्शन फीस से हो जाते हैं। वो एक कंप्यूटर वॉलेट से दूसरे कंप्यूटर वॉलेट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाता है। बिटकॉइन अभी किसी गवर्नमेंट या किसी बैंक की तरफ से बैक्ड नहीं है, इसलिए वो एक लीगल टेंडर नहीं है। अभी भी कोई कंट्री ने उसको एज अ परमानेंट मोड ऑफ ट्रांजैक्शन या परमानेंट मोड ऑफ पेमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रखा है एज अ बिटकॉइन, इसलिए वो लीगल टेंडर नहीं है अभी भी। लेकिन फिर भी एक अकेले बिटकॉइन ने हंड्रेड्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज के लॉन्च को ट्रिगर कर दिया है। मार्केट में बहुत सारे हैं अभी। एक फन फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप, मैं और ये वीडियो देखने वाले सारे लोग खुद की क्रिप्टो करेंसी बना सकते हैं। क्या बात है, क्या चीज है पैसा। अब बात करते हैं बिटकॉइन के दो की सिस्टम्स। फर्स्ट की सिस्टम है एक पब्लिक की, जो आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, एंड ये बेसिकली एक तरीके का अकाउंट नंबर होता है। एंड ये उसमें हेल्प करता है कि मान लीजिए अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन भेजना चाहता है या फिर कोई बिटकॉइन उससे एक सर्टेन अमाउंट में आपको भेजना चाहता है, उसके लिए यूज होता है।
दूसरा यूज़ होता है एक प्राइवेट की। प्राइवेट की आपका एक पासवर्ड होता है जो सिर्फ आप यूज़ कर सकते हैं, एंड ये यूज़ होता है अगर आप बिटकॉइन खर्च करने हैं, बिटकॉइन किसी को सेंड करना होता है उसके लिए। एंड इसका एक माइनर इशू ये है कि ये चेंज नहीं हो सकता। जैसे कि रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि एक यूएस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने जब ये बिटकॉइन इंट्रोड्यूस हुआ था उसने 2000 अमाउंट बिटकॉइन खरीद के अपने हार्ड डिस्क में इंक्लूड करके रख दिया कुछ दिन के लिए। दिक्कत क्या हो गई बेचारे को कि वो अपना पासवर्ड भूल गया इसका। तो अब इमेजिन कर लीजिए उसको कितने का लॉस हुआ होगा। तो भाई ये पासवर्ड एक बार गयो तो गयो। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। क्या बात है, क्या चीज है। अब बात करते हैं कि बिटकॉइंस के ट्रांजैक्शंस बेसिकली होते कैसे हैं। तो बिटकॉइन दुनिया का वन ऑफ द वेरी फर्स्ट क्रिप्टो करेंसीज है जो पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। मतलब कि इसमें सिर्फ दो लोग का ही इन्वॉल्वमेंट होता है, कोई थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। जैसे कि आज के तारीख में अगर आप किसी को पैसे भेजते हैं, डिजिटली ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं या फिर ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, उसमें फिर बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको ऑथेंटिकेट करना होता है। जैसे कि अगर आप किसी को पैसे भेजते हैं, मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो एक OTP आता है जो आपको इनपुट करना होगा। तो इसमें ऐसा कोई चोचला वगैरह नहीं है। नहीं भाई, इसमें बस यही है कि बस दो ही लोग इन्वॉल्व हैं और इसमें और किसी की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। दूसरी बात कि जस्ट बिकॉज ये एक डिजिटल करेंसी है, इसके भी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ नंबर्स हैं, फाइनाइट ही है, इनफाइनाइट नहीं है। एंड दूसरी बात कि इस दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस ही हैं। एंड एज ऑफ जनवरी 30, 2021 देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 18,614,806 बिटकॉइंस इन एग्जिस्टेंस जो ऑलरेडी माइन हो चुके हैं। एंड आउट ऑफ the rest around 2,385,193 बिटकॉइन अभी बचे हैं माइन करने। तो अगर आपकी कैपेबिलिटी है कि आप माइन कर सकते हैं तो भाई लग जाइए। क्या बात है, क्या चीज है पैसा। क्या बिटकॉइन सॉफ्टवेयर को सबसे पहले बनाया गया था 2009 में और ये कहा जाता है कि इसको बनाया था सातोशी नाकामोटो ने। लेकिन हियर्स एन इंटरेस्टिंग फैक्ट गाइस, ये कोई नहीं जानता कि सातोशी नाकामोटो आखिर है कौन। क्या बात है, क्या चीज है। तो अब थोड़ा बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज के फायदे और नुकसान की। शुरुआत करते हैं क्रिप्टो करेंसीज के फायदे से। पहला सबसे बड़ा फायदा है कि भाई इजी टू एक्सेस है। अगर आपके पास नॉर्मल एक कंप्यूटर है और आपके पास एक डिसेंट सा इंटरनेट कनेक्शन है तो यू कैन इजीली यूज क्रिप्टो करेंसीज। दूसरा फायदा है आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट बिल्कुल भी नहीं हो सकता है क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, जो कि वीडियो में पहले हमने आपको समझाया कि व्हाट इज ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन की यूज होने की वजह से आइडेंटिटी थेफ्ट बिल्कुल नहीं है। एक ट्रांजैक्शन भी एक तरह से पूरी तरह से एक प्रॉपर ट्रांजैक्शन होता है क्योंकि उस पर बहुत ही ज़्यादा लेयर्स में ट्रांजैक्शन को स्कैन करा जाता है। तो इसकी तरह से आइडेंटिटी थेफ्ट या फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं क्रिप्टो करेंसीज के ट्रांजैक्शन में। सबसे बड़ी चीज़ कि इट इज़ कम्प्लीटली इन्फ्लेशन प्रूफ। इन्फ्लेशन प्रूफ किस वजह से, क्योंकि दुनिया में सिर्फ ओनली देयर विल बी 21 मिलियन बिटकॉइंस और उनमें से अभी कुछ ही शायद यूज़ में आए हैं। तो इन्फ्लेशन का ज़्यादा फर्क क्रिप्टो करेंसीज पे बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है और बिटकॉइंस पे तो बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है। एक और सब्जेक्ट, एक काइंड ऑफ एक छोटा फायदा हम इसको बोल सकते हैं, दैट इज कि क्रिप्टो करेंसी कैन बी यूज्ड एज अ वे ऑफ करेंसी एक्सचेंज। कि करेंसीज को एक्सचेंज करने में भी क्रिप्टो करेंसीज का यूज़ आसानी से हो सकता है। लाइक डॉलर्स को अगर आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो आप पहले उसको बिटकॉइंस में कन्वर्ट कर सकते हो, देन यू कैन कन्वर्ट बिटकॉइन इनटू योर रुपीज़। तो ये भी एक फ़ायदा है क्रिप्टो करेंसीज का। अब आगे चल के बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी से होने वाले नुकसान के बारे में। तो भाई सबसे पहला है कि यहाँ पर ये सब चीज़ ऑनलाइन हो रही है, तो ऑनलाइन को इजीली हैक करा जा सकता है। अगर कोई भी हैकर हो, कोई भी एडवांस लेवल का हैकर है, तो उसने अगर आपके एक बार को उधर उसने हैक कर लिया तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि आपको लॉस हो सकता है काफ़ी ज़्यादा अगर ये हैक हो गया तो। उसके बाद पूरा कंप्यूटर बेस्ड है या फिर पूरा एक तरह से बोलेंगे डेटा बेस्ड है, तो एक बार अगर आपका डेटा वहाँ से किसी भी तरह से अगर डेटा डाउन हो जाता है, एक काइंड ऑफ अगर सर्वर भी डाउन हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है इसकी वजह से।
तो ये दो एक मेजर हैं जो मैं जिनको बोलूँगा जो एक नुकसान है क्रिप्टो करेंसीज के। उसके बाद एक चीज़ और है कि इट कैन बी यूज फॉर द इलीगल ट्रांजेक्शंस ऑल्सो, कि जहाँ पे पैसे का यूज़ नहीं हो सकता, जहाँ पे बैंक की एक निगरानी रहती है, तो वहाँ पे इसको यूज़ करा जा सकता है, बिकॉज क्रिप्टो करेंसीज आर नॉट कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट बॉडी जो इसको रेगुलेट करे। तो ये एक तीन मेजर एक तरह से बोलूँगा कि एक कॉन्स है विच आर नॉट इन द फेवर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। क्या बात है, क्या चीज है भाई। तो भाई अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टेक का क्या टेक है क्रिप्टो करेंसीज या बिटकॉइंस के ऊपर। तो भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बिल लॉन्च करा है जिसको मतलब वो बिल को लाने के जिसके आई थिंक वो ट्राई कर रहे हैं, जो कि कम्प्लीटली एक तरह से बैन लगाएगा एनी काइंड ऑफ क्रिप्टो करेंसीज विच इज़ नॉट रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो उस बिल का नाम है, मतलब काफ़ी बड़ा नाम है, तो मतलब मेरे को पढ़ना पड़ेगा म्यूजिक। बिल का नाम है द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। तो ये एक बिल है जिस तरह जो एक तरह से पूरा क्रिप्टो करेंसी या फिर एक तरह बोलेंगे कि बिटकॉइंस को या फिर और भी जैसे तरह तरह की क्रिप्टो करेंसीज आ गई, डॉगी कॉइन्स भी आ गए हैं आज की डेट में। तो इन सब पे एक ना एक तरीके से ये रोक लगाने के लिए गवर्नमेंट ने इसको लाया है, और गवर्नमेंट के अपने खुद के प्लान है। लाइक आरबीआई ट्राई कर रहा है कि डिजिटल इंडिया का जो एक तरह से जो प्रोजेक्ट है बीजेपी का या फिर हम बोलेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, तो उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आरबीआई का अपना एक प्लान है कि आरबीआई एक अपनी एक क्रिप्टो करेंसी लाए जो कि वो खुद रेगुलेट करे, जिसका नाम होने वाला है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसको बोला जाएगा CBDC। तो आरबीआई उसको लाने की पॉसिबिलिटीज़ देख रहा है कि किसी न किसी तरह उसको लाया जाए, ताकि एक तरह से गवर्नमेंट की या फिर इंडिया की एक देयर ओन उनके खुद की एक क्रिप्टो करेंसी हो जिसको वो आगे जाके यूज़ कर सके। तो ये इंडियन गवर्नमेंट का प्लान है। तो इससे भाई एक बात तो तय है कि इंडियन गवर्नमेंट किसी भी तरीके से ये सब चीज़ें जल्दी से इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने वाली नहीं है आगे जाके फ्यूचर में, या फिर बिटकॉइंस हो या क्रिप्टो करेंसीज हो, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट और साथ ही साथ दूसरे देश की गवर्नमेंट भी ये ट्राई कर रही है, दे आर ट्राइंग टू फाइंड द पॉसिबल वेज कि कैसे भी करके वो ऐसी करेंसी लॉन्च कर दे, कैसे एक टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दे जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो और उसको लोग यूज़ कर सके, और उस सब चीज़ को वो रेगुलेट भी करा जा सके बाय देयर रेस्पेक्टिव सेंट्रल बैंक्स ऑफ द रेस्पेक्टिव कंट्रीज़। और इससे पहले एक और न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर बैन लगा दिया था, जो कि 2 साल तक चला था इंडिया में, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस बैन को ओवरटर्न कर दिया था इन द ईयर 2020। So this was something which was in favor of the people who are trying to use bitcoins in India or who are looking to make the transactions in cryptocurrencies. क्या बात है, क्या चीज है। तो भाई पैसों की बात हो रही है तो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की बात करना तो बनता ही है, और उनका क्या टेक है क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, अब वो जानने का ट्राई करते हैं। ट्राई क्या करते हैं मैं बताऊंगा उन लोग का क्या टेक है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो भाई एलॉन मस्क ने अभी 1.5 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करे हैं क्रिप्टो करेंसीज में, और उन्होंने एक ट्वीट करके ये भी बताया है कि आगे जाके बिटकॉइंस विल बी यूज इन फ्यूचर एज अ वे ऑफ पेमेंट, और हर जगह उनको एक्सेप्ट किया जाएगा। और उनकी एक ट्वीट ने जो एक फेवर में था बिटकॉइंस और क्रिप्टो करेंसीज के, उसने क्या तूफान मचा दिया था फाइनेंशियल सेक्टर में, वो तो हम सब जानते ही। आगे जाके बात करते हैं बिल गेट्स और वॉरेन बफेट की। तो ये दो जो कि एक टाइम पे दुनिया के रिचेस्ट पर्सन रह चुके हैं, इन दो लोगों का कहना है कि दे आर नॉट इन फेवर ऑफ क्रिप्टो करेंसी। बिल गेट्स ने तो ये बोला था कि यस, अगर एलॉन मस्क जैसे इंसान को इस चीज़ में फ्यूचर दिख रहा है तो हाँ ये चीज़ आगे जाके काम की हो सकती है, बट इन सब में इन्वेस्ट करने से पहले बिल गेट्स का ये मानना है कि अगर आपके पास एलॉन मस्क जितना पैसा है तो आप इन सब में इन्वेस्ट ज़रूर कीजिए, अनलेस आप इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करना एक अच्छा आइडिया नहीं है। दिस वॉज द टेक ऑफ बिल गेट्स। तो भाई अब बात करते हैं बिटकॉइन के प्राइस की। बिटकॉइन का प्राइस हमेशा से भाई ऊपर नीचे रहा है। लाइक इन मार्च 2020 इट वॉज $4,000 और इस टाइम इट इज़ मोर देन $48,000 एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो, एंड वी आर इन मार्च 2021। बड़ी बड़ी अगर फाइनेंशियल कंपनीज की बात करी जाए तो उन्होंने बिटकॉइंस में होने वाले ट्रांजैक्शंस को अभी एक्सेप्ट करना भी चालू कर दिया है। कंपनीज सच एज पेपाल, मास्टर कार्ड एंड वीज़ा।
तो ये एक चीज़ है जो फेवर में इन क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। आगे जाके इसके अब ये देखना होगा कि इंडियन गवर्नमेंट का इसके ऊपर क्या टेक रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो बैन इसके ऊपर से हटा दिया है। अब आगे जाके देखना होगा कि जो एक हमारी गवर्नमेंट का सपना है कि डिजिटल इंडिया का, उस चीज़ में ये क्या कितना हेल्प कर पाती है क्रिप्टो करेंसीज या बिटकॉइंस। गवर्नमेंट का इसकी तरफ क्या अप्रोच रहता है, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। डिबेट हमेशा ये चालू रहेगा कि क्रिप्टो करेंसीज आनी चाहिए, इसको एक्सेप्ट करा जाना चाहिए या फिर नहीं करा जाना चाहिए। बिलियनर्स के भी मिक्स्ड उनके पॉइंट ऑफ व्यू है इस सब के ऊपर। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज टेल अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस। दिस इज विश्वजीत चौहान एंड बाय बाय एंड डू वट एवर यू वांट टू डू।